हवा बड़ी ठंडी। हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते अवराजिए सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। श्री हरिओम। श्री हरिओम। श्री हरिओम। अध्याय 9 श्लोक संख्या नंबर 2 से आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय का 5वां श्लोक करें। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया हो, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त यानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या नंबर 1 करी थी कल हमने 9वें अध्याय की। उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं कि भगवान जी कहते हैं यहाँ पर कि वो दोष रहित अर्जुन को, वो अर्जुन जिसमें कोई भी दोष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वंद्व बुद्धि नहीं है, जो हर एक में गुणों को पहचानता है, उसको वो इस लायक समझते हैं कि उसको परम गोपनीय ज्ञान सहित विज्ञान दोनों बताएं। ऐसा ज्ञान जिसको उसकी विशेषता के साथ बताया जाए उसको विज्ञान के नाम से जाना जाता है। भगवान जी कहते हैं इस ज्ञान और गूढ़ विज्ञान को मैं अर्जुन को बताने लायक समझता हूँ। ऐसा ज्ञान जिसे भली प्रकार जानकर अर्जुन इस दुखालय शास्त्र से छुटकारा पा सकेगा। जो कर्म हमको मुक्ति की ओर ले जाएं वो उत्तम कर्म है, पर जो कर्म हमको दुनियादारी में फंसा दे वो उत्तम नहीं है। दुख की बात यह है कि मोस्ट ऑफ हमारे जो कार्य होते हैं वो हमको भौतिक जगत की तरफ धकेलते रहते हैं। चाहे वो ज्यादा पैसा कमाना हो, ज्यादा दोस्ती करना हो, ज्यादा रिश्ते रखना हो, ज्यादा दुनियादारी के कार्य करना हो, कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो हमको इसमें उलझा देती है। इन सब से सदा के लिए अगर हमें संपूर्णता छूटना है तो हमें परमानंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करने की एफर्ट करनी चाहिए और अपनी लाइफ को अशुभ से मुक्त कराना चाहिए। श्लोक संख्या नंबर 2। ये विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। एक बार फिर से पढ़ती हूँ। ये विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी। यहाँ भगवान जी क्या कह रहे हैं कि ये ज्ञान जो है सब विद्याओं का राजा, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय, ये परम शुद्ध ज्ञान है। और क्योंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, इसलिए ये धर्म का भी सिद्धांत है। ये अविनाशी ज्ञान है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। भगवत गीता का जो ये अध्याय है इसको विद्याओं का राजा कहा जाता है या इसको राज विद्या के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये समस्त सिद्धांतों और दर्शनों का सार। भारत के जो प्रमुख ऋषि थे जैसे गौतम ऋषि, कपिल मुनि, याज्ञवल्क्य जी, शांडिल्य जी, वेद व्यास जी, ये सारे वेदांत सूत्र के जैसे वेद व्यास जी लेखक हैं। ये सारे दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में निपुण थे और ये दिव्य ज्ञान इनको कहाँ से प्राप्त हुआ? भगवान जी की वाणी। 9वें अध्याय को भी ज्ञान का राजा कहा जाता है। ये वेद अध्ययन से प्राप्त है ज्ञान और ये विभिन्न दर्शनों का भी सार है, इसीलिए इसको गौतम के नाम से कहा गया है। सारे लोग इसके लायक नहीं है, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान में आत्मा और शरीर के अंदर को जाना भगवान जी सिखाते हैं। नॉर्मली जो हमारी यात्रा है वो अंदर से बाहर की तरफ देखती है, क्योंकि आंखें खोलकर जगत को देखती है तो जगत के ज्ञान को हम अडॉप्ट करते हैं। पर ये वाला जो ज्ञान है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। जैसे कछुए अपनी सारी टांगों को अंदर को मोड़ के अंदर जैसे मनन करने लग जाता है, वैसे ही हम बाहर से अंदर की जर्नी करते हैं। समस्त गुह्य ज्ञान की पराकाष्ठा है भक्ति योग। सामान्यतः लोग जो हैं वो बाहरी चीज
शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं, राजनीति के बारे में जान जाते हैं, भौतिकी, रसायन शास्त्र, समाज शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियर, लॉयर, इन सारी चीजों में हमेशा व्यस्त रहते हैं साधारण मनुष्य। विश्व भर का जो ज्ञान के विभाग हैं, बड़े-बड़े उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ बने हैं, स्कूल्स बने हैं, बट सैडली कोई ऐसी यूनिवर्सिटी या स्कूल नहीं है, जिसमें आत्मा के बिना शरीर कैसे महत्वहीन है, वो बताया जाए। वो भी हमको अगर वेद व्यास जी ने, गीता जी ना लिखी होती, तो हम लोग पढ़ नहीं पाते। आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो क्या कोई इसके बारे में हमें बताता है? आत्मा के बिना शरीर बिल्कुल महत्वहीन है। क्या हमारे को कोई इसकी नॉलेज देता है? लोग आत्मा की चिंतन ना करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को पूरी करने में अपनी पूरी की पूरी उम्र लगा देते हैं, उसको अधिक महत्व प्रदान करते हैं। परंतु भगवान जी कह रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये सब कुछ तो टेम्पररी है। कभी कभी लोगों को ये भी भ्रम हो जाता है कि आत्मा जो है वो शरीर से अलग है, और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में चली जाती है, वो निराकार बन जाती है। पर ये वास्तविकता नहीं है। आत्मा तो सदैव सक्रिय रहती है। आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा कहा गया। समस्त ज्ञान का भीतम अंश ये जो है वो हमारी आत्मा है। वो शुद्ध है, बिल्कुल क्लीन है। पद्म पुराण में मनुष्यों के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है, और ये बात दिखाई गई है कि कौन से पाप हैं, कैसे किए जाते हैं, और उनके कौन से फल। जब बीज बोया जाता है तो वो तुरंत तो वृक्ष बनता नहीं है, उसको कुछ टाइम लगता है। पहले अंकुर फूटता है, फिर वो वृक्ष का रूप धारण करना लगता है, उसके बाद उसमें फूल आते हैं, उसके बाद उसमें फल लगते हैं, और उसके बाद फाइनली जो व्यक्ति होता है वो पेड़ का उपयोग कर सकता है, अदरवाइज वो ऐसे ही पड़ा रहता है। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की भांति उसके फल मिलने में थोड़ा हमें समय लगता है, वो बीज बैठ जाता है। हमारे क्या कहते हैं उसको, हमारी लॉग बुक में वो बीज पनपने लगता है, पर अंदर बैठा लगता है। इसकी कई अवस्थाएं होती हैं। व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना चाहे बंद भी हो चुका हो, फिर भी किए गए पाप कर्मों का फल उसको भोगना ही पड़ता है, ऐसा भगवान जी कहते हैं। बीज के रूप में जो उसके फल बैठे हुए हैं, जो पाप उसने पुराने किए हैं, वो कभी ना कभी तो फल और फूल का रूप लेंगे। वो उसको तब पूरे करने पड़ते हैं जब वो फलीभूत होते हैं, उसके बाद हमको दुख या वेदना के रूप में उनका अनुभव होता है, या खुशी भी। जैसे आप देखो, हम एक छोटा सा वो टॉय आता है जिसको हम चाबी देते हैं, वो चाबी हम जब पूरी कर देते हैं तो वो टॉय कितनी देर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, बार बार उठा के चाबी देने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जो हमने कर ली है, वो चलते जाएंगे जब तक वो खत्म नहीं हो जाए। इसीलिए वो बोलते हैं कि जो आत्मा का भक्ति ज्ञान है वो बिल्कुल शुद्ध है, और उसका हमको फलीभूत टाइम आएगा तो करना पड़ेगा। भक्ति जो है वो कर्म बंधन से हमको मुक्त करवा सकती है, इस बात का हमने यहाँ पर बात की। जो लोग भगवत भक्ति में रत रहते हैं उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हैं, सामान्य हो या बीज रूप में हो, अल्टीमेटली नष्ट होते ही। भक्ति इसका मतलब हमको शुद्ध करने की प्रबलता रखती है, हमको पवित्र कर सकती है, हमको विशुद्ध कर सकती है, उत्तम और दिव्य बना सकती है। ये भक्ति की कैपेबिलिटी है। भक्ति हमको, अगर हम भक्ति में कार्य में लगे रहते हैं और भौतिक कार्यों से दूर रखते हैं, तो कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि जो भक्त है वो सामान्य जनों की भांति कार्य करता जा रहा है, पर भक्ति में कार्य जो है वो अल्टीमेटली आध्यात्मिक होते हैं, प्रकृति के गुणों से सर्वथा अदूषित रहते हैं, और वो कार्य केवल भक्ति के लिए होते हैं। हमें लगता है कि वो भौतिक तरीके से किए जा रहे हैं, पर उसका भौतिकता से कोई लेना देना नहीं। भक्ति की संपन्नता पूर्ण होती है, और उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। अब जैसे कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के नाम का जप कर रहा है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्या होता है, उसको उस कीर्तन को करने से थोड़ी देर के बाद दिव्य आनंद का अनुभव होने लगता है। वो समस्त अपने भौतिक कल्मशों से उतने टाइम के लिए दूर हो जाते हैं। और ये बात हमको सचमुच दिखाई देती है अपने एक्सपीरियंस से भी, और दूसरों के एक्सपीरियंसेस को सुनकर भी। यदि कोई श्रवण करने में नहीं लगा रहता, पर वो भक्ति कार्यों के संदेश का प्रचारण करता रहता है,
तो भी उसे आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता है, जिससे उसको शांति और आनंद का एहसास होता है। भक्ति इतनी सामर्थ्य है कि भक्ति कार्य में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के हमको प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है। और इसका पूरा एग्जाम्पल है नारद जी। नारद जी जो थे वो पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे। ना वो शिक्षित थे, ना उनको राजकुल के बारे में कुछ पता था, ना वो वहां पर पैदा हुए थे कोई रिच फैमिली में या कुछ। तो वो अपनी मदर के दासी के पुत्र थे। पर जब उनकी मदर जो थी, एक बार उनको जब भक्तों की सेवा दी गई, वो उनकी सेवा करने जाती थी, तो वो अपने नारद जी को साथ में ले जाती थी। और कभी ऐसे होता था कि माता की अनुपस्थिति के अंदर भक्तों की सेवा नारद जी खुद कर देते थे, जो ऋषि मुनि थे। पूर्व जन्म में बाल्यकाल में वो चतुर्मास में जो शुद्ध भक्तों की नारद जी ने सेवा करी और भागवत का जो श्रवण किया, उनको उससे उनकी शुद्ध भक्ति और शुद्ध संगति की क्या कहते हैं संगति प्राप्त हुई। ऋषि उच्छिष्ट भोजन अपनी प्लेटों में छोड़ देते थे, और जो बालक था नारद जी, वो जाकर थालियां चूके धोते थे। उन्होंने ऋषियों से परमिशन ले ली कि क्या मैं आपका ये उच्छिष्ट भोजन खा सकता हूँ। फलस्वरूप वो अपने सारे पाप कर्मों से मुक्त हो गए, क्योंकि उनको भोजन खाने की परमिशन मिल गई थी। जैसे जैसे वो उच्छिष्ट भोजन खाते रहे, भक्ति का आस्वादन करते रहे, कीर्तन श्रवण के साथ उनकी सारी की सारी उसमें रुचि और बढ़ती रही। और वो ऋषियों के संग से उनकी जो क्या कहते हैं अंतरात्मा बिल्कुल प्योर हो गई। इसीलिए भोग को हम इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि प्रसाद रूप में जो हम परमात्मा को चढ़ाते हैं, वो जब हम खाते हैं तो जैसे हमारी संगति परमात्मा के प्रसाद के साथ हो जाती है। ऋषियों की संगत करने से नारद जी भी भगवान की महिमा, कथा और श्रवण करते रहे। उसमें उनकी रुचि उत्पन्न होती रही और उनकी भक्ति तीव्र ढंग से विकसित होती रही। भगवत भक्ति के कार्यों में केवल वो लगे रहते थे, पर सारी अनुभूति उनको होती रहती थी, और वो समझने लगे कि परमात्मा का जो नाम है वो प्रत्यक्ष है, और उसकी अनुभूति वो हर समय कर सकते थे, चाहे वो दासी पुत्र थे। पाठशाला में जाने का भी उनको कोई अवसर नहीं प्राप्त हुआ, परंतु मदर के कार्यों में सहायता करते करते, भक्तों की सेवा करते करते, वो खुद ब खुद भक्तों की संगति करते करते धर्म के सारे परम लक्ष्यों को समझने लगे। ऑटोमेटिकली उनके मन में ये चीज आ गई। ना तो नारद जी ने किसी गुरु या पाठशाला से कुछ पढ़ा था, ना उनको कोई वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, ना उन्होंने कोई वैदिक अध्ययन किया था, परंतु फिर भी वो धार्मिक कृत्य करने लगे, मनुष्य की सिद्ध पद्धति को प्राप्त हुए। ये कैसे हुआ? सिर्फ आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य जो है वो आत्म साक्षात्कार कर सकता है, और उसको समझ ज्ञान भी उसके अंदर आ सकता है। भक्ति जो है वो बहुत सुखकर है। अभी तक जो हम बातें कर रहे हैं, भक्ति की क्वालिटीज की बात कर रहे हैं कि भक्ति हमारी लाइफ को कैसे बदल सकती है। अब भक्ति एक और चीज करती है, हमको सुख की स्टेट में रखती है। भक्ति से श्रवण करता हुआ जो मनुष्य होता है, वो कीर्तन सुनता है, प्रमाणिक आचरण राम राम प्रमाणिक आचार्यों द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान का भाषण सुन सकता है, बैठे रहकर वो सीख सकता है, स्वादिष्ट भोजन भगवान जी के प्रसाद रूप में खा सकता है। प्रत्येक दिशा के अंदर जो है भक्ति सुख देती है। चाहे गरीबी की हालत हो, तब भी इंसान भक्ति कर सकता है। भगवान जी कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी मुझे दे दो, दिल से दो, प्रेम से दो, चाहे थोड़ा सा जल लो, तो भी मैं किसी भी कोने में जहां पर आपको मिलता हो, तो भी मुझे प्रेम से अगर अर्पित किया जाएगा तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। बस प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए। भगवान जी के चरण कमलों पर तुलसी दल चढ़ाकर सनत कुमार जैसे मुनि भी भगवान के बिल्कुल नियर पास हो गए। भक्ति अति उत्तम है, प्रसन्न मुद्रा में अगर संपन्न की जाए तो भगवान के लिए वो सबसे प्रेम प्रिय वस्तु है जो उनको अर्पित की जा सकती है। अब बता दिया हमने, भक्ति आनंद में है, भक्ति धर्म के पथ पर चलाती है, भक्ति सुखकर है। अब हम बात करते हैं कि भक्ति शास्त्र, ये वैसी नहीं है जैसे मायावादी चिंतक साधिकार करते हैं। जब तक मुक्ति ना मिल जाए तब तक हमको भक्ति करते रहनी चाहिए। पर अंत में जब हम भगवान जी से तदाम्य भी प्राप्त कर लेंगे, मुक्त भी हो जाएंगे, तब भी जो भक्त होता है वो अस्थायी तौर पर परमात्मा की सेवा में लगा रहता है। भगवत धाम जाने के बाद भी वो भगवान जी की सेवा वहां पर रहकर उसमें भी रत रहता है।
और भगवान जी के साथ सदाचार हो चुका होता है, परंतु फिर भी वो अपनी भक्ति को नहीं छोड़ता। इसीलिए भक्ति शाश्वत है। वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद ही प्रारंभ होती है। मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थित हो जाता है, तो उसकी भक्ति तब शुरू होती है। कोई भी मनुष्य केवल कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य किसी योग को करके परमात्मा को नहीं समझ सकता। इन योग विधियों से भक्ति की दिशा में किंचित प्रगति हो सकती है, परंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त किए बिना परमात्मा को समझना नामुमकिन है। इसीलिए भक्ति योग इतनी अनिवार्य है। भगवान की शरणागति प्राप्त करना बहुत ही सुगम हो जाता है, क्योंकि इसमें ना तो किसी प्रकार के बाहरी आयोजन की आवश्यकता होती है और ना ही कोई एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ता है। सिद्ध होने की बात तो दूर रही, साधन के आरंभ से ही साधकों को शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। मुझसे कोई भूल त्रुटि है तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश।